मृत्युंजय ने विशंबरनाथ को अपना गुरु माना था और ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक विशंबरनाथ ने किसी भी प्रकार की दीक्षा की या फिर किसी साधना की बात मृत्युंजय से नहीं की थी। मृत्युंजय मन ही मन सोचते रहते और रोज विशंबरनाथ मृत्युंजय को नया काम दे देते। कभी उन्हें मंदिर साफ करने कहते, कभी घाट की सीढ़ियां, कभी पानी लाने कहते और कभी जल रही चिताओं से कुछ राख या सामग्री लाने कहते। कभी उन्हें बाजार भेज देते, लेकिन एक बात मृत्युंजय के मन में घर कर गई थी। उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु पैसा कहाँ से लाते हैं। उन्होंने हमेशा देखा कि विशंबरनाथ उनके हाथ में बहुत सारे रुपये पकड़ा देते और मृत्युंजय गौर करते थे कि मेरे गुरु के पास में तो कोई पैसा देने आता नहीं। ये अपने बोरे के फट्टे के नीचे हाथ डालते और पैसे उन्हें दे देते। आज मृत्युंजय के मन में कौतूहलवश उनके मुख से गुरु के सामने निकल गया कि क्या आप मुझे किसी प्रकार की दीक्षा, मंत्र या कोई साधना नहीं बताएंगे? मैं तो सिर्फ अभी तक रोजमर्रा के कार्य कर रहा हूं और मैं ये कार्य करता रहूंगा। गुरुजी, आप मुझे आगे साधना तो बताइए कि मैं क्या करूं। इतना कहते ही विशंबरनाथ के पास में बैठे 2-3 देसी कुत्ते मृत्युंजय की ओर देखने लगे। उनके देखने का तरीका कुछ अलग था। आप लोगों ने भी देखा होगा, दत्तात्रेय महाराज स्वयं 4 कुत्ते लेकर घूमते हैं। कुंभ मेले में आपको दिखाई देने वाले अघोरी भी सभी अपने पास एक एक कुत्ता रखे हुए थे, और खासकर देसी स्वान। देसी स्वान काल भैरव का वाहन मित्र कहा जाता है। भोलेनाथ का सबसे प्रिय शिष्य देसी स्वान यानी देसी कुत्ता होता है। इसका अलग ही महत्व होता है। जब आप तंत्र की शक्तियों के साथ कार्यरत होते हैं तो यह आपका सहयोगी बनता है। हम जानते हैं कैसे। वे कुत्ते मृत्युंजय की ओर देख रहे थे। मृत्युंजय को अब थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और विशंबरनाथ दूर सीढ़ी की ओर मंदिर की चोटी को देख रहे थे। उस पर लहराए ध्वज की आकृति विशंबरनाथ की आंखों पर हो रही थी। मृत्युंजय ने विशंबरनाथ की ओर देखा। उसका ध्यान कुत्तों की ओर से हट गया था। विशंबरनाथ ने एकाएक अपना हाथ मृत्युंजय के सिर पर रख दिया। सिर पर हाथ रखते ही मृत्युंजय को ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली उसके सिर पर रख दी हो। एक अजीब सी ठंडक और सिरहन उसके शरीर में पैदा होने लगी। वह अपनी आंखों को ना चाहते हुए भी बंद करने लगा। उसने अपनी आंखों को खोलना चाहा, लेकिन वह बंद होती गई और आसपास का माहौल इतनी तीव्र धूप होने के बाद भी धीरे धीरे ठंडा सा दिखाई देने लगा। एक पलक झपकते ही उसकी आंखें खुली और उसने देखा आसपास तो रात्रि हो गई है, ऐसा उसे लग रहा था। और विशंबरनाथ का हाथ अभी भी मृत्युंजय के सिर पर था और वे कुत्ते उसी स्थिति में बैठे हुए थे, लेकिन आसपास का माहौल बदल चुका था। वहां पर कोई लाश नहीं जल रही थी। गंगा का घाट था और सीढ़ियां भी अलग दिखाई दे रही थी। मृत्युंजय ने कोशिश करी कि वह विशंबर के हाथ को हटा ले, क्योंकि वह अत्यंत घबरा चुका था। इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी उसके साथ में नहीं आई और ना वह चाहता था कि इस प्रकार की चीजें उसे दिखाई दे, क्योंकि इस समय उसे विशंबरनाथ के पीछे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ लंबे थे, इतने लंबे जितने किसी सामान्य मनुष्य के नहीं होते, और सामने से चौड़े थे। उसका चेहरा कुछ सफेद सा दिख रहा था, जैसे लकड़ी जलने के बाद में भूरी सी दिखाई देती है वैसा। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी और वे लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था।
और कुत्ते भी उसे देखकर कुछ कह नहीं रहे थे। अब विशंबर नाथ ने अपनी आंखें मूंद ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने विशंबर नाथ के हाथ को मृत्युंजय से वेल्डिंग कर दिया हो। मृत्युंजय छूटने की कोशिश करने लगा। वह व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। अब मृत्युंजय ये कोशिश कर रहा था कि वे बैठे हुए कुत्ते उस व्यक्ति को भगा दे, लेकिन वह व्यक्ति लगातार उनकी ओर बढ़ता गया और विशंबर की पीठ के पास आके खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ को उठाया और ऊपर की ओर कर दिया। ऐसा करने पर मृत्युंजय जितना देख सकता था उतना ऊपर की ओर देखने लगा। ऊपर उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में एकाएक एक आकृति उभरने लगी। अब उस व्यक्ति को देखने के लिए मृत्युंजय ने अपनी आंखें नीचे करी, लेकिन वह व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। उन कुत्तों के शरीरों को ऊर्जा स्वरूप में बदलते हुए मृत्युंजय देख सकता था। उनके शरीर से छोटे छोटे ऊर्जा के कण निकल रहे थे और वह आसपास फैल रहे थे। विशंबर नाथ अभी भी अपने आंखें मूंदा हुआ था और हाथ मृत्युंजय के सिर पर ही था। मृत्युंजय ऊपर की ओर उभरने वाले गोल चक्र को देखने लगा जो सुनहरा कलर का चमक रहा था। उसके अंदर एक आकृति उभर रही थी जो स्पष्ट नहीं थी। एक व्यक्ति और एक कुत्ते की आकृति थी। व्यक्ति के हाथ में एक कपाल यानी एक सिर और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। धीरे धीरे यह गोल चक्र बड़ा होता गया और विशंबर नाथ के पीछे आकर पूरे एक 6 फीट का गोल चक्र बन गया। उसमें एक आकृति अब पूर्ण रूप से उभर चुकी थी। आकृति परछाई के स्वरूप में थी। पीछे एक कुत्ता खड़ा हुआ था जो लगातार सामने की ओर देख रहा था। उसके घुर्राने की आवाज किसी को भी कपा सकती थी। अब रोशनी तेज हो गई थी और बीच में वह काली आकृति अपने हाथ में मोटा डंडा लिए हुए खड़ी थी। एक हाथ में कपाल से रक्त टपक रहा था जो नीचे ना जाने कहां जाकर गायब हो जाता। यह देखकर मृत्युंजय की हालत खराब हो चुकी थी। अब उसकी सांसें भरने लगी थी और इतना ही कहते हुए एक चुटकी की जोरदार आवाज हुई, चटाक। ऐसा सुनते ही मृत्युंजय होश में आ गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसे आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। विशंबर नाथ मुस्कुराते हुए निद्रा में चले गए। ये हमेशा उनके सामान्य जीवन की व्यवस्था थी। वे जब भी ध्यान में जाते तो अलग महसूस होता, लेकिन विशंबर नाथ बैठे बैठे ही योग निद्रा में चले जाते थे। और यह देखकर मृत्युंजय को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह उन कुत्तों की ओर देखने लगा। कुत्ते अब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह शांति से बैठ गए। मृत्युंजय ने एक सवाल दाग ही दिया, गुरुजी, जो भी घटना हुई उसके बारे में विस्तार से बताइएगा जरूर। तो विशंबर नाथ ने योग निद्रा में रहते हुए अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठा दिया और इशारा करते हुए कहा, शाम को 5 बजे आना। विशंबर ने गौर किया कि अभी दिन के 1:30 बज रहे थे। उसने बाकी कामों को निपटाना जरूरी समझा। उसने पास में स्थित छोटे से एक मंदिर में, जिसमें मां तारा की मूर्ति विराजमान थी, उसकी सफाई का निर्णय लिया और भोजन की व्यवस्था करने लगा। ऐसा करते हुए शाम के 5 बज चुके थे। विशंबर नाथ और वह कुत्ते अभी भी उसी स्थिति में बैठे हुए थे और उन्हें देखकर मृत्युंजय बड़ा आश्चर्य में परेशान हो रहा था। मृत्युंजय ने विशंबर नाथ की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, अब समय हो गया है, हम भोजन कर लेते हैं। परंपरा के अनुसार सूर्य के अस्त होने से पहले भोजन करना होता था। तो विशंबर नाथ हाँ के लिए अपना सिर हिला दिए। मृत्युंजय ने तुरंत चूल्हे की एक रोटी लेकर गए जो कि काफी मोटी थी और उसे 2 टुकड़ों में बांटकर वहां दूर खड़े एक नंदी और एक गौ माता को दे दिया। कुछ भोजन अपने गुरु के लिए निकाला और कुछ मां तारा के लिए। मां तारा को
भोजन का एक छोटा सा अंश अर्पित किया। अपने गुरु के लिए थाली लगाई। गुरु को खाते हुए देखना उसके लिए अत्यंत संतुष्टि का कार्य था। गुरु ने जब आधा भोजन कर लिया तो मृत्युंजय ने कुछ रोटियां उठाकर उन कुत्तों को दे दी जो गुरु के पास बैठे हुए थे। सबको एक मोटी मोटी रोटी मिल चुकी थी जिससे उनका पेट भर जाता। उन कुत्तों ने उस रोटियों को खाया और वहां से चले गए। विशंबर नाथ भी अपना खाना खत्म कर चुके थे। उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि तुम भोजन ग्रहण कर लो। भोग में लगाए गए भोजन में से कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और मृत्युंजय ने अपना भोजन समाप्त किया। ऐसा करते हुए शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे। अब बारी थी उन सवालों की जो दिन में मृत्युंजय ने अनुभव किया था। ऐसा आखिर क्यों हुआ? वो आकृति क्या थी? विशंबर नाथ ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रात्रि घिरने लगी थी क्योंकि ठंड का मौसम था। इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ पूछते, विशंबर ने अपने हाथ से उन्हें रुकने को कहा और कहा, बेटा, सारे प्रश्न मेरे मन में है जो तुम सोच रहे हो। मैं एक एक करके तुम्हें जवाब दूंगा ताकि तुम अब आगे की ओर बढ़ चुको। मैं सिर्फ इसी क्षण के इंतजार में था कि वे अनुमति दे दें। मृत्युंजय ने ना चाहते हुए भी बोल दिया, आप किन की बात कर रहे हैं? विशंबर ने कहा, मैं काल भैरव की बात कर रहा हूं। तुमने उनकी झलक कल देखी थी। यह सुनकर उसे वो एक व्यक्ति की आकृति याद आ गई, लेकिन वो तो किसी प्रेत की तरह दिख रहा था। नहीं, मुझे याद आया। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। वो जो एक स्वर्णिम आभा थी, उसमें एक डंडा पकड़े हुए व्यक्ति कुत्ते के साथ में। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उनके दर्शन किए। अहो भाग्य मेरे, मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया और मैं डरता रह गया। मैं आपकी पकड़ से छूटना चाहता था जबकि मुझे उनके सामने समर्पित होना था। विशंबर ने मुस्कुरा दिया। पश्चाताप ही तुम्हारे पापों को समाप्त कर देता है। बेटा, उस समय तुम नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हारी इसी समझने और तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई ग्लानि को भैरव जी समझ गए। उन्होंने अभी मेरे मस्तिष्क में एक प्रेरणा दी जो मैं तुम्हें अपने इस व्याख्यान के अंत में बताऊंगा। पहले तुम उन बातों को समझ लो। ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं। ऐसा कहकर विशंबर ने हाथ हिलाया। मृत्युंजय ने पूछा, गुरुजी, काल भैरव तो ठीक थे, लेकिन वो व्यक्ति कौन था जिसके लंबे लंबे हाथ थे? ऐसा कहकर विशंबर ने अपने पीछे की ओर एक पेड़ की ओर इशारा किया। तुम उस पेड़ को देख रहे हो? वह बेताल था। वो उस पेड़ पर रहता है। तो गुरुजी, वो यहाँ क्यों आया था? हमने तो उनको बुलाया नहीं। बेटा, जब दूसरे आयाम में जाते हैं तो वहां उपस्थित चीजें तुम्हें दिखाई देगी। उनसे भय ना खाकर अपने लक्ष्य पर अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो वह तुम में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर तुम उनसे डर गए या उनके साथ में किसी प्रकार की कोई चीज करने की कोशिश करी तो वे उग्र हो सकते हैं। इस बात का ध्यान हर साधना में रखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाली ऊर्जा कितनी खतरनाक है। और पूछो। अब मृत्युंजय ने पूछा, आपने कल वो कौन सी क्रिया की थी? विशंबर ने कहा, मैं तुम्हें दूसरे आयाम में ले जाकर ये दिखाना चाहता था कि हम जिस वास्तविकता में रहते हैं वह असल नहीं है। मैं काल भैरव की अनुमति का इंतजार कर रहा था, इसलिए इतने दिन बीतने पर भी मैंने तुम्हें साधना की ओर अग्रसर नहीं किया। तुम्हारे मानसिक रूप से परिपक्व होने की आवश्यकता थी। तुम्हारा यह इंतजार और शालीनता पूर्वक सेवा में लगना, मां तारा की सेवा करना, इससे काल भैरव की अनुमति तुमको मिल गई। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तंत्र में किसी भी गुरु से दीक्षा लो
वे सबसे पहले तुम्हें काल भैरव को मनाने कहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी तंत्र क्रिया को शुरू करने से पहले, किसी भी देवी या देवता की साधना को शुरू करने से पहले, खासकर जब वो तांत्रिक हो, हमेशा ही तुम काल भैरव की आह्वान जरूर करोगे। तुम उन्हें बिना प्रसन्न किए अगर आगे बढ़ते हो तो यह तुम्हारे लिए जोखिम का कार्य हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ दिनों में भैरव चक्र बनाना सिखाऊंगा, ताकि उन बुरी शक्तियों से, जैसे वह प्रेत हमारे ही ओर बढ़ रहा था लेकिन वह मेरे पीछे आकर रुक गया, मैंने भैरव शक्ति का चक्र बनाया था। तुम भी यह बहुत जल्दी सीख जाओगे। और कुछ पूछना चाहते हो? ऐसा कहकर विशंबर नाथ ने आगे बोलने कहा। मृत्युंजय ने अगला सवाल क्या पूछा, ये जानने के लिए और हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी और भी प्रश्नों के उत्तर बचे हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो काल भैरव का है, जिसकी एक झलकी हमने सुनी है कि साधना से पहले काल भैरव की साधना करना जरूरी है, उन्हें खुश करना जरूरी है, भैरव चक्र बनाना जरूरी है। लेकिन आगे क्या बातें हुई दोनों गुरु चेले में, ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।